हेलो गाइज, स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज आप देखने वाले हैं 2021 में रिलीज़ हुई मूवी स्टे आउट ऑफ द एटिक। इसके डायरेक्टर है जेरेन लोडर और ये उनकी डेब्यू मूवी है। मूवी की IMDb रेटिंग है 4.7। ये मूवी भूतों वाली मूवी नहीं है बल्कि एक अलग कॉन्सेप्ट वाली मूवी है। तो ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, तो आगे मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 3 लोगों से जो कि अपना सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं, जिनका नाम होता है शील, ईमानी और कार्लोस। शील बॉस होता है और ईमानी और कार्लोस उनके एम्प्लॉय होते हैं। ये तीनों क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं और जेल की हवा खा चुके होते हैं। इसीलिए शील ने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम होता है सेकंड चांस मूविंग कॉर्पोरेटिव। क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे इसलिए जॉब ना मिलने की वजह से शील ने एक कंपनी चालू की थी। अब ये सब एक अजीब से घर में कुछ काम करने आए हुए होते हैं। उस घर के मालिक का नाम होता है वर्न। वो बोलता है कि मेरा ये सामान शिफ्ट करना है, तुम जो बोलोगे मैं उतने पैसे तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उन्हें वार्निंग देता है कि उन्हें बेसमेंट और एटिक को नहीं छूना है और उसके अलावा उन्हें सारा सामान शिफ्ट करना है। अब ये लोग पैसों को देख के काम पे लग जाते हैं। इस अजीब से घर में एक अजीब बात ये होती है कि यहाँ पर उनके मोबाइल फ़ोन पे सिग्नल नहीं आ रहा है। वो बूढ़ा आदमी उन्हें कहता है कि ये घर ईंटों से बना हुआ है इसलिए यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा है। अब जाके ये सब काम पे लग जाते हैं। ये सब पूरी मन लगा के काम कर रहे होते हैं। तब ये लोग थक के ब्रेक लेते हैं। तभी कार्लोस शील के हाथ पे एक टैटू देखता है। कार्लोस टैटू देख के बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो नाजी टैटू होता है। वही शील उसे एक्सप्लेन करता है कि वो जब जेल में था तब वो एक आर्यन ब्रदरहुड का मेंबर था। क्योंकि जेल में बहुत खतरनाक कैदी होते हैं जिनसे शील को बहुत खतरा था, इसलिए उसने आर्यन ब्रदरहुड को ज्वाइन किया था। आर्यन ब्रदरहुड एक न्यू नाजी प्रिजन गैंग होती है जिसमें कि कम से कम 20,000 से ज़्यादा मेंबर होते हैं। ये एक बेसिकली रेसिस्ट गैंग है, इसलिए कार्लोस बहुत गुस्सा कर रहा था। पर वही ईमानी उसे समझाती है कि शील एक बहुत ही अच्छा आदमी है, उसके साथ नाजी वाले नहीं हैं, इसलिए वो उसके साथ है। क्योंकि ईमानी उसके साथ क्यों होती, उसके समझाने के बाद कार्लोस शांत हो जाता है। इसलिए सब गुस्सा छोड़ के फिर से काम पर लग जाते हैं क्योंकि उन्हें सुबह तक काम पूरा करना होता है। अब वो जब काम कर रहे होते हैं तब वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही थी। वही सबसे अजीब सी बात ये होती है कि उस घर में नाजियों की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, जिसमें कि सबसे मेन फ़ोटो होती है जोसेफ मेंगले की। जोसेफ मेंगले ने वर्ल्ड वॉर 2 में लोगों पर काफ़ी जानलेवा प्रयोग किए थे और सबसे ज़्यादा मेन बात वो जुड़वा लोगों से एक ऑब्सेस था जिसे कि एंजल ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता था। जब कार्लोस किताबों की पैकिंग कर रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत अजीब किस्म की किताबें होती है जिसमें कि जोसेफ मेंगले के नोट्स होते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सब देख के वो तीनों बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि ये बहुत अजीब है, लेकिन उन्होंने वो काम लिया होता है जिसे उन सबको जल्द से जल्द पूरा करना होता है। वो ये काम छोड़ के भी नहीं जा सकते। उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो जल्द से जल्द ये काम पूरा करके वहाँ से निकल जाए। वही वो लोग फिर से काम पे लग जाते हैं। तभी कार्लोस को और एक सूटकेस मिलता है। उसके अंदर बहुत सारे जुड़वा बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट्स रखे हुए होते हैं और उसी के साथ वहाँ पर और एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में बहुत सारे नाखून और दांत होते हैं। यहाँ पर ये सब देख के वो तीनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो सब वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन ये लोग अब वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वो बूढ़े आदमी ने इस घर को लॉक कर दिया होता है और एक कमरे में बैठ के कैमरा से उन सब पर स्टार्टिंग से नज़र रखे हुए होता है। यहाँ पर हमें पक्का यकीन हो जाता है कि वर्न एक नाजी है।
वही वो बेसमेंट में जाता है और नीचे जाके वो एक बहुत से अजीब से किस्म के आदमी को आज़ाद कर देता है, जिसकी सिर्फ बॉडी हमें दिखाई जाती है। लेकिन उसकी आवाज़ से हमें ये पता चलता है कि वो एक म्यूटेंट है, किसी गलत एक्सपेरिमेंट का नतीजा। तभी दूसरी जगह पर हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो तीनों वो आवाज़ सुन के ये समझ जाते हैं कि उस एटिक में क्या है। एटिक में कैद होते हैं बच्चे। वही ये सब देख के वो तीनों डिसाइड करते हैं कि इमानी पुलिस को बुलाने जाएंगी और शील और कार्लोस एटिक में जाएंगे। वही शील और कार्लोस जाते हैं एटिक में और इमानी जाती है पुलिस को बुलाने, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है क्योंकि घर सील होता है, वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी इमानी को घबराने के लिए वर्न उस म्यूटेंट को उसकी तरफ भेज देता है और वो म्यूटेंट इमानी पे हमला कर देता है। अब दूसरी जगह पे शील और कार्लोस को एटिक में एक लड़की दिखती है। उसका नाम एना होता है, लेकिन वो वहाँ पर अकेली नहीं थी। उसकी जुड़वा बहन सारा भी थी, जो कि हमें दिख नहीं रही थी क्योंकि उसे रखा होता है एना के पीछे। उसे देख के हमें ऐसा लग रहा होता है कि उस पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। उसकी हालत सच में बहुत बुरी होती है। ये सब देख के हमें ये पता चलता है कि वर्न यहाँ पे कुछ गैरकानूनी नाजी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। शील और कार्लोस उन दोनों लड़कियों को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। अब वो दूसरी जगह ये दिखाया जाता है कि उस म्यूटेंट ने इमानी पे हमला करके उसे कैद कर लिया होता है। इमानी उसके एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत काम आएगी, वो ऐसा मन में कह रहा होता है। और दोस्तों, वर्न यहाँ पर एक बहुत ही डरावनी चीज़ करता है। वो इमानी की एक आँख को फोड़ देता है और उसके आँख से कुछ एंजाइम्स को निकाल देता है। वो एंजाइम वर्न के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब दूसरी जगह यह दिखाया जाता है कि शील और कार्लोस बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वर्न आता है और उन्हें बाहर निकालने का झूठ बोल के शील को गोली मार देता है और शील का काफ़ी खून बहने लगता है। खून को रोकने के लिए कार्लोस शील की शर्ट को उतार देता है। तभी शील की चेस्ट पे एक और टैटू होता है नाजी का, जिसका मतलब ये होता है कि शील जेल जाने से पहले से ही एक नाजी था, एक बड़ी पोस्ट का नाजी। इसका मतलब शील ने कार्लोस और इमानी से झूठ बोला होता है। इस सब को देख के एना और कार्लोस वहाँ से भाग जाते हैं और उनके पीछे वो भयानक म्यूटेंट भी भागता है, जिसका चेहरा हमें इस बार दिखाया जाता है। वही शील मर चुका होता है और उसे देख के वर्न काफ़ी खुश होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वर्न शील के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करेगा। तभी वहाँ एना एक्स बॉक्स में छुप जाती है और कार्लोस बाथरूम में छुप जाता है। लेकिन कार्लोस जहाँ छुपा हुआ होता है वो वहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं था। तभी वहाँ पर वर्न वहाँ पर पूरे नाजी यूनिफॉर्म को पहने हुए वहाँ पे दिखाया जाता है और वर्न वहाँ उसके पास पहुँच के उसे ये बताता है कि ये बाथरूम नहीं है, ये एक ऐसा चेम्बर है जहाँ पर वो अपने फेल्ड एक्सपेरिमेंट को मार देता है और वो एक जहरीली गैस को रिलीज़ कर देता है, जिस कारण कार्लोस की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वो ज़रा भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद वो डोर इंजस को खोलकर वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर सारा भी अब मरने ही वाली थी। उसकी आवाज़ सुन के वो भयानक म्यूटेंट भी वहाँ आ गया था। वो म्यूटेंट उन लड़कियों को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे कार्लोस पहुँच जाता है और उस म्यूटेंट को मार देता है। लेकिन उसे मारने के बाद वो भी आखिरी सांसें लेके मर जाता है। लेकिन वो म्यूटेंट में अभी भी कुछ जान बची हुई थी। उसको मारने के लिए एना भी वहाँ कोशिश करती है और सारा भी मर जाती है। वही दूसरी तरफ वर्न कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था शील पर। शील के ऊपर कुछ अजीब सा एक्सपेरिमेंट करके वर्न शील को जिंदा कर देता है। इमानी के आँख से जो एंजाइम्स निकाला गया था उसी से उसने शील को जिंदा किया था। शील को उसने इसलिए जिंदा किया होता है क्योंकि वो भी नाजी होता है।
दरअसल शील को यहाँ पर बुलाना भी एक तरह से वर्न के प्लान का हिस्सा था। यहाँ पर चेंज होता है मूवी का क्लाइमैक्स। ये सब देख के अगर आप शॉक हो गए हो तो वेट, अभी तो असली ट्विस्ट बाकी है। यहाँ पर वर्न अपनी सच्चाई बताता है कि जोसेफ मेंगले उसी एंजाइम की वजह से वो अभी तक ज़िंदा होता है। वो आज तक अपने क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स चला रहा होता है और ये भी बताता है कि उसके जैसे और भी वर्ल्ड वॉर 2 से अभी तक जिंदा है। ये सब उसने जो रिसर्च की थी उसी की वजह से मुमकिन हो पाया। ये सब हमें फेक लगता अगर शील मर के वापस जिंदा ना हुआ होता। अब यह दिखाया जाता है कि वर्न अब ईमानी की दूसरी आँख को भी फोड़ने वाला होता है और उसके बाद वो ईमानी को मारने वाला होता है और शील भी उसे यकीन दिलाता है कि वो भी उसके साथ है और वो ये देखना चाह रहा होता है कि एंजाइम को वर्न कैसे निकालता है। इसीलिए वर्न शील को अपना नाजी ग्रुप का सदस्य होने के कारण उसे रिलीज़ कर देता है, लेकिन शील के दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। शील और ईमानी मिलकर वर्न को बहुत घायल करते हैं, लेकिन वो नाजी अब तक मरा नहीं होता। वो दोनों कैमरे में देख लेते हैं कि कार्लोस मर गया होता है और वही वो नाजी वर्न ये भी देखता है कि उसका म्यूटेंट भी मर गया था। वो नाजी जैसे तैसे करके अपने म्यूटेंट के पास पहुंच जाता है। वही एना नाजी का इंतज़ार ही कर रही होती है। वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब शील जाके उस अजीब से घर को अनलॉक कर देता है और एना को ईमानी के साथ बाहर की तरफ भेज देता है और शील वही रुक जाता है उस नाजी को ख़त्म करने। लेकिन उस नाजी को मारने से पहले वो अपने उस टैटू की स्किन को निकाल के उस नाजी टैटू वाली स्किन को उसकी मुंह पे मार देता है और उस नाजी को बहुत भयानक मौत मारता है। लेकिन मरते मरते नाजी ने अपना सीक्रेट डोर अनलॉक कर दिया था। उस सीक्रेट डोर के अंदर बहुत सारे म्यूटेंट होते हैं और उन सब का सामना अकेला शील करता है, ये दिखाया जाता है। बट मूवी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई होती। हमें ये दिखाया जाता है कि कार्लोस अभी भी ज़िंदा है और मूवी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई होती, क्योंकि हमें एंड में ये दिखाया गया है कि वो सब अपनी हंसी खुशी लाइफ जीने लगे। कार्लोस को भी उसी एंजाइम की वजह से ज़िंदा किया गया होता है, जिसे कि ईमानी की आँख से निकाला गया होता है और यहाँ ये दिखाते हुए मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। यहाँ पर इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग था। हम काफ़ी सारी मूवी में ये देखते हैं कि अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स और नाजियों का बहुत गहरा कनेक्शन होता है और एक्सपेरिमेंटल नाजीज बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक होते हैं। नाजियों के एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही दर्दनाक होते हैं। ऐसे भी थ्योरियों को माना जाता है कि नाजी अभी सीक्रेटली ज़िंदा है, वो लोग दूसरी डायमेंशन में जीते हैं। मूवी को देख के हमें ये लगता है कि कोई भूतिया हॉरर मूवी है, लेकिन इस मूवी को ये बहुत ही यूनिक नाम दिया गया है, जैसे कि भूतों की मूवियों को दिया जाता है। नाजीज़ की मूवियों में हमें ये भी दिखाया गया है कि हिटलर अभी भी जिंदा है और वो आज भी किसी अंटार्कटिका के गहरे अंडरग्राउंड शेल्टर में रहता है और दुनिया को कंट्रोल करता है। हालांकि ये सब थ्योरीज है और ये सब आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। नाजीज़ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, जो कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान कई लोगों की जानें सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ली थी। वो किस तरह से लोगों को टॉर्चर करके एंजाइम को हासिल करते हैं, ये कॉन्सेप्ट बाकी मूवियों के हिसाब से कुछ अलग किस्म की थी। और नाजियों को लेकर कई सारी मूवियों में ये दिखाया जाता है कि कुछ ना कुछ करके वो आदमी को जिंदा करते हैं, जैसे कि इस मूवी में दिखाया गया है कि जोसेफ मेंगले उन ट्विंस में इतना इंटरेस्टेड क्यों था। उसे उन ट्विंस में ऐसा क्या ढूंढना था कि जैसे कि इस मूवी में एना और सारा को दिखाया गया है। शायद वो उन दोनों की ट्विंस की आत्माओं को किसी एक के शरीर में डालना चाहता हो कि ऐसा ही कुछ डरावना। नाजियों के बारे में आप जितना सोचोगे उतना ही आप सोचते ही चले जाओगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये मूवी
पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल फिल्मी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो ताकि आपको ऐसे ही यूनिक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आप सब लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।